Hey, I'm here and ready to help. What's on your mind today? Okay, welcome back. And I'm discuss करने वाले हैं so the topic name is how to create a growth mindset and impress challenge. So you are ready? Absolutely, I'm ready. I think that's a really powerful topic. Where would you like to start? Are you thinking about practical steps or maybe the mindset shifts that come first? Okay, my first question is ये जो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट है इसमें जो डिफरेंस है इसको डिफाइन करें. हाँ, बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है कि एक फ़िक्स्ड माइंडसेट में आपका ख़्याल होता है कि आपकी सलाहियतें, आपकी काबिलियत ये पैदाइशी हैं और आप उन्हें ज़्यादा नहीं बदल सकते। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट में आप पे यकीन होता है कि आप मेहनत से सीख सकते हैं, अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और चैलेंजेस का सामना करके तरक्की कर सकते हैं। सो इसमें जो मोस्ट आईडी सवाल इंसान के जहन में आएगा वो ये होगा कि हम अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं कि हम इस कैटेगरी में हैं? ये बताएं. ये बहुत अच्छा सवाल है। आप अपने आप को कई तरह से चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मुश्किल काम करते वक़्त हार मान लेते हैं या सोचते हैं कि आपकी सलाहियत पहले से तयशुदा है, तो ये फ़िक्स्ड माइंडसेट की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और नए तरीके आज़माते हैं, तो ये आपके ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। एक बार दोबारा से रिपीट करें. बिल्कुल। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि जब आप किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं, अगर आप फ़ौरन हार मान लेते हैं या सोचते हैं कि आपकी सलाहियत पहले से तयशुदा है, तो ये फ़िक्स्ड माइंडसेट की अलामत है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने तरीके बदलते हैं, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। ओके, आई अंडरस्टैंड. एंड इसके अक्सर लोग कहते हैं कि जो टैलेंट है ये पैदाइशी होता है. क्या हम वाकई अपनी इंटेलिजेंस या स्किल्स को आप प्रैक्टिस से किसी भी एज पर या अपग्रेड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत आम गलतफ़हमी है, लेकिन तहकीक ने साबित किया है कि हम अपनी ज़हानत और सलाहियत दोनों को तरक्की दे सकते हैं। हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और मुस्तकिल कोशिश से आप नई महारतें सीख सकते हैं और अपनी काबिलियत को वक्त के साथ बेहतर कर सकते हैं। और फिर फेलियर्स के जो फेलियर से जो हम सबको डर लगता है लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा अपने फेलियर्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? वाई क्योंकि ये क्या स्टेप्स हैं और ये वो किस तरह से इस चीज़ को ऐसे करते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो एक ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला शख्स सबसे पहले अपने फेलियर को ज़ाती नाकामी नहीं समझता, बल्कि वो उसको एक इशारा समझता है कि कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। वो रिफ्लेक्ट करता है, देखता है कि गलती कहाँ हुई, उससे सीखता है और फिर नए तरीक़ों से आगे बढ़ता है। ये एक मुसलसल अमल है और इसमें सब्र और तज्ज़िया बहुत अहम है। ओके. जबरदस्त. एंड मुझे ये बताएं कि जब लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपेंडेड चैलेंज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड हो, तो हमारा पहला जो रिएक्शन खराब होता है, इस फियर को एक्साइटमेंट में कैसे यानी बदला जाए कि हम हैप्पी रहें? ये एक बहुत अच्छी तकनीक है कि हम अपने खौफ को रीफ्रेम करें। सबसे पहले खुद को याद दिलाएं कि ये चैलेंज एक मौका भी हो सकता है सीखने का। अपने जहन को इस बात पर फोकस करें कि आपकी ताकतें कहाँ हैं और आप इस तजुर्बे से कैसे बढ़ सकते हैं। जब आप इस खौफ को एक नई एडवेंचर के तौर पर देखते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में बदलने लगता है। एक वर्ड जो हमें सुनकर अक्सर बुरा लगता है वो है क्रिटिसिज्म. सुनकर हमें ये भी अक्सर ऐसे ही होता है, ये भी बुरा लगता है. तो मुझे ये बताएं कि हम जो डेफिनेशन हो जाते हैं इस अपनी ईगो पर,
या ईगो को लेकर, तो कुछ बताएँ पर बगैर अपनी इम्प्रूवमेंट के कैसे इस ईगो को यूज़ करें? ये बहुत अहम है कि हम अपना ईगो अलग से देखें। यानी कि हम तनकीद को ज़ाती हमला ना समझें बल्कि एक मालूमात के ज़रिए देखें। आप अपना ईगो यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसे एक गाइड के तौर पर लें। यानी ये सोचें कि आपकी इज़्ज़त नफ्स आपको आगे बढ़ने की हौसला अफजाई दे रही है। इस तरह आप तनकीद को एक मौके के तौर पर देखते हैं, ना कि एक हमले के तौर पर। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक सेंटेंस पर है जो कि काफ़ी पावरफुल माना जाता है। तो सेंटेंस ये है कि द पावर ऑफ फियर, यानी मुझे ये नहीं आता की जगह मुझे ये अभी नहीं आता कि हमने हमारी सोच पर कितना पावरफुल इम्पैक्ट डालता है, लाइक फाइनेंस। ये वाकई एक बहुत पावरफुल जुमला है। जब हम कहते हैं कि मुझे ये नहीं आता, अभी नहीं आता, तो हम अपने जहन को ये खोल देते हैं कि ये एक आर्जी हालत है। हम अपनी सलाहियत को फिक्स ना समझकर एक ग्रोथ के अमल में रख रहे होते हैं। इससे हम उम्मीद मिलती है कि हम आगे सीखेंगे, और ये हमारी सोच को तरक्की और मुमकिनात की तरफ मोड़ देता है। अच्छा, अगर हम साइंस की बात करें यानी साइकोलॉजिकल, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है वो वाक़ई नई चैलेंजेस लेने से फिज़िकली चेंज होता है, या न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर कॉन्सेप्ट असल में ये जो अक्सर हमें कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर ये चीज़ें जो कि लाइक आमतौर पर समझ में नहीं आती, ज़रा इनको अच्छे से डिफाइन करें। बिल्कुल। साइंस में ये साबित हो चुका है कि हमारा दिमाग वाकई नए तजुर्बात से जिस्मानी तौर पर बदलता है। न्यूरोलॉजी में इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी दिमाग में असबी कनेक्शंस और न्यूरॉन्स की तंजीम में तब्दीली आती है। जब हम नए चैलेंजेस लेते हैं, नए काम करते हैं, तो दिमाग में नई राहें बनती हैं, और इसीलिए हम सीखते और तरक्की करते जाते हैं। ओके, तो मुझे ये बताएँ कि हम अक्सर अपने जो कंफर्ट ज़ोन है इसमें इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि कुछ नया ट्राई भी नहीं करते। इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर कदम निकालने का सबसे पहला और ईज़ी स्टेप क्या होना चाहिए आपके लिए? मेरा ख्याल है कि सब। जी, बिल्कुल। हाँ, जी बिल्कुल। तो सबसे पहला आसान कदम यह है कि आप एक छोटा-सा नया काम करें। कोई एक छोटी तब्दीली जो आपकी रूटीन में हो। ये बहुत बड़ा ना हो, बस एक मामूली-सा कदम जो आपको अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर ले जाए, और इसी से एतमाद बढ़ता है।
हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद आप नाराज़ हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी डिस्कस को किसी नाराज़गी के साथ भी एंड कर सकते हैं। सो ओके, जितना हमने सीखा या हमने जो बात की